नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में लगाई गई थी पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा है। सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना में दर्ज किया था गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू, उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में हाईकोर्ट ने ठहराया था नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी और 3 साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी और उस पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। सवाल यही है कि क्या जो बरी सिद्धू को किया गया था वही फैसला रहेगा या एक बार फिर से सिद्धू पर भारी जुर्माना और सलाखों के पीछे पहुंचने का आदेश फैसला सुनाया जा सकता है। बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। इमरान का साथ छोड़ विपक्ष के साथ मिल गई सहयोगी पार्टी। 28 मार्च को पेश होगा इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। पहले आज पेश होना था सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन एक सांसद की मौत होने के कारण तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और पाकिस्तान संसद की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। इमरान की साथी पार्टियों को मनाने की उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी ने विपक्ष का साथ देने का फैसला किया है। दरअसल पार्टी का कहना है कि इमरान को हटाने में विपक्षी दलों के गठबंधन का सहयोग करेंगे, यानी एक बार फिर से जो पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक का इतिहास रहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। उसी राह पर इमरान खान भी चल रहे हैं। हालांकि इमरान खान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता को बचा पाएं, अपनी कुर्सी को बचा पाएं, और इसके लिए न सिर्फ वो पाकिस्तान की सेना के साथ सुलह की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम इंटरनेशनल जो संगठन है उसमें कश्मीर का राग अलाप कर वो एक बार फिर से अपने लिए राहत चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो पार्टी, जिस पार्टी के सहयोग से वो सत्ता में बने हुए थे, उस पार्टी ने अपना हाथ इमरान के साथ से खींच लिया है। 28 मार्च को इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। दरअसल माना जा सकता है कि आज ही इमरान को कुर्सी से हटा दिया जाता, क्योंकि आज ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन एक सांसद की मौत हो गई और उसकी वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान संसद की कार्यवाही भी स्थगित की गई। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों को अब सिर्फ 1 कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी। वर्तमान और पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का ऐलान किया गया है। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती होगी। पंजाब की बदहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पंजाब पर है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। मुख्यमंत्री भगवंत मान पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भी इसका जिक्र कर चुके हैं। भगवंत ने पीएम को दी थी राज्य की दयनीय वित्तीय हालत की जानकारी और कहा था कि पिछली सरकार पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर आई, लेकिन इस खबर को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जरा समझिए, क्योंकि अभी तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात आप सुन रहे हैं। या कह रहे हैं कि 1 MLA 1 पेंशन। इसका मतलब ये कि अगर विधायक बन गया दोबारा भी और तीसरी बार भी बन गया तो भी उसे एक ही MLA के तौर पर पेंशन मिलेगी, और जो उसके परिवार को भत्ते मिलते हैं, पूर्व विधायक के परिवार को भत्ते मिलते हैं, उसमें कटौती की जाएगी। दरअसल इसको समझने की जरूरत है। ये एक ऐसी जटिलता है जिस पर आम आदमी पार्टी ने एक करारा प्रहार किया है, क्योंकि एक विधायक जब पार्षद चुना जाता है, उससे आगे विधायक चुना जाता है, तो विधायक के हिसाब से उसे पेंशन मिलती है। आगे चलकर वो सांसद बनता है तो सांसद के हिसाब से भी पेंशन मिलती है और विधायक के हिसाब से भी पेंशन मिलती है, और ये सारा बोझ पड़ता है आम आदमी के ऊपर। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिस रेखा को खींचा है, यकीनन आने वाले वक्त में उसका असर बाकी राज्यों में भी दिखाई देगा।
क्योंकि एक नेता कई तरह की पेंशन लेता है। ऐसे में जरूरी कि जो भी नेता अपने सर्वोच्च पद से या तो स्थगित हो गया है या फिर उस पद पर बना हुआ है, उसके हिसाब से उसको पेंशन दी जाए और इससे आम आदमी का काफी ज्यादा पैसा बचेगा। जरा सोचिए, पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, राजस्थान में कर्ज 4 लाख करोड़ का है। क्या बाकी राज्य इस तरीके की पहल करेंगे? बड़ा सवाल, क्योंकि जो इस तरीके का खर्चा है अगर उसको कंट्रोल किया जाएगा तो आम आदमी का पैसा आम आदमी के वेलफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ली राजस्थान के सांसदों की बैठक। पीएम आवास पर जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अरुण सिंह की मौजूदगी में बैठक की गई। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा, निहालचंद मेघवाल, मनोज राजौरिया, रंजीता कोहली, देवजी पटेल, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती, दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, भागीरथ चौधरी समेत अन्य सांसद भी शामिल हुए। नाश्ते पर सांसदों के संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं की पीएम मोदी ने जानकारी ली है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया है। सांसदों को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर टिप्स दिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावी तरीके से कैसे काम किया जाए इसके बारे में भी टिप्स दिए हैं। लेकिन जरा सोचिए, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात और आज सांसदों से मुलाकात। क्या राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से होने वाला है? यह सुगबुगाहट भी सियासी गलियारों में तेजी से बढ़ रही है। और अब बात करते हैं प्रदेश के नौनिहालों की, क्योंकि उनके लिए एक सुखद खबर है। राजस्थान में पहली बार सरकारी स्कूलों में चलेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है और यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ज्यादातर परिवारों पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेकर, यानी कि उनको उन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में मजबूरी में छोड़ना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन सही रहे। प्राइमरी से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होती हैं, लेकिन राजस्थान उस दर्द को समझता है कि एक मजदूर परिवार, एक गरीब परिवार जब प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को भेजता है तो उसका खर्चा किस तरीके से उसे उठाना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा से समझौता ना हो, इसलिए राजस्थान एक बार फिर से देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर साबित हो रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं की अवधि 3 साल की होगी। इसमें नर्सरी होगी, केजी होगी 1 और केजी 2 होगी। इन कक्षाओं में 3 साल और उससे ज्यादा आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 25 होगी। सरकार ने प्रदेश में नई 179 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं और इसके तहत प्रदेश के जयपुर, बीकानेर, राजसमंद, झुंझुनू, पाली, झालावाड़, सीकर, जोधपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, करौली और बूंदी में नए शैक्षणिक सत्र से इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से बाकी जिलों के अंदर भी वो शुरुआत होगी, क्योंकि कुल 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात सरकार ने की है और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जरूरतमंद तबके के विद्यार्थियों को सुलभ शिक्षा मिल पाएगी। शिक्षा विभाग फिलहाल प्रदेश में 570 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित कर रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकेंगे। 179 नए स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा।